बाबा है, नेक है, जन्नत में है, तुम्हारी कश्ती के झमेले में पड़े रहेगा, वो समंदर में चक्रे मारे। और ये जो बेचारे बने बनाए हैं हथौड़ियों चैनी से, ये तो काल्पनिक है ना, जन्न है ये जो सब तस्वीरें बनाई है सब गुमान है, उसमें मेल फीमेल भी बना डाले यार लोगों ने। अब तो नई तकनीक है कि घड़ी भी बंधी हुई है, उसको घड़ी बांधने की जरूरत है, चूड़ियां भी पहने हुए, क्या क्या तमाशे किया इसने। तुम भी करते हो ऐसे। रसूलुल्लाह के मेंबर पे कहता हूं, एक जगह सीरत के जलसे में मेरी तकरीर थी, उसका नाम भी याद आ जाएगा, बड़ा बहुत अच्छा गांव है कि 200 मुसलमान वकील है, मौलाना को याद आ जाए तो बता दिए। लखनऊ से कोई शौक मिल पे हो, मौलाना ने कहा कि जाए तू वहां। काजी अदील अब्बासी मरहूम बड़े वकील थे और उन्होंने ही तरतीब दी थी दीनी तालीमी काउंसिल को, और मौलाना ने उसको कबूल किया। लाखों बच्चे जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह अब भी पढ़ते हैं, बड़े हमारे बुजुर्गों ने बड़े काम किया। कई लाख बच्चे यूपी के अंदर मौलाना अली मियां की तरतीब के ऊपर, आप 10-10 बजे जाते हैं ना कॉलेज में और दफ्तर में, कई लाख मुसलमान बच्चे कुरान शरीफ और हदीस और मसाइल और क़िरात पढ़ के बाहर निकल, करने वालों ने काम किया है इखलास के साथ। नाम याद नहीं आ रहा हूं। अब तकरीर हुई वहां तो एक बुजुर्ग की कब्र थी, चलेंगे मौलाना, चलेंगे, हम कहा चलेंगे। देखे महमूद गजनवी के जमाने में कोई बुजुर्ग आए हुए थे, उनके भांजे वांजे थे, उनकी कब्र तो ठीक हुई, मगर कुत्ते घोड़े गधे सबकी कब्रें बनी हुई। लिखा भी है कुत्ते की कब्र है, घोड़े की है, गधे की। ये भी जरूरी था क्या? यानी आदमी को, मुशरिक को भी इतना बेशरम नहीं होना चाहिए। घोड़े गधे की गच्छरों की कब्रें बना रहे, उस पर भी फूल हार चढ़ा रहे हैं। बिल्ली की भी कब्र है। फिर तब तकरीरी जब हुई तो कहने लगे एक सदा सुहागन साहब हैं, वो मिलना चाहेंगे, मेरे मिजाज से वाकिफ थे वो। हमारे में सैयद हामिद साहब भी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी उसमें थे, वाकिफ थे। लेकिन मौलाना ज़ियारत करेंगे उसकी? क्यों नहीं करेंगे, बुजुर्ग है। लेकिन उनको कहने लगे जरा सा, उन्होंने कहा क्या जरा सा क्या? बोले चूड़ियां पहनते हैं, कानों में बाली पहनते हैं, दाढ़ी भी लंबी है, साड़ी भी पहनते हैं, पांव में पाजेब भी है। उनका खुदा बचाए, मैं नहीं देखना चाहता। रसूलुल्लाह ने लानत की उन औरतों के ऊपर जो मर्दाना लिबास पहने और उन मर्दों के ऊपर जो जनानापन करे। ये शरीयत है बाबा। झगड़े हुए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के डाली हुई बेड़ियों में, उससे काहे को हटेंगे? मैं नहीं मिलना चाहता। लेकिन वो बेचारे दिखी गए, जब मोटर में हमारा काफिला वापस हो रहा था तो मेरे से मिलने के लिए आ रहे थे। मैंने देख लिया उनको, आपको भी देख लिया कि कहां गए तुम। कुरान शरीफ न पढ़ने की वजह से कोई आकिल बालिग आदमी ये हरकत कर सकता? आदाब बंदगी में उससे बच्चे मांगे और उसके पांव पड़े। ये किया तुमने। तुम जब तक शिर्क को नहीं छोड़ोगे तो तुम्हारे मुल्क और तुम्हारी सल्तनतें निज़ाम इस्लामी को भी कायम नहीं कर सकेंगी, अपने रब को भी राजी नहीं कर सकेंगे। सबसे बड़ा रोग तुम्हारा कब्र परस्ती का है और तर्क सलात का है। ये दोनों जुर्म से बचोगे तो फिर देख लेना कि दुनिया भी तुम्हारी है और आखिरत भी तुम्हारी है। तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हो, तुमसे तो वादे हैं। सहाबा किराम ने ये धंधे नहीं किए, उन्होंने अल्लाह की बंदगी में अपनी पेशानियों को बिल्कुल नहीं झुकाया, और कोई ऐसी रस्म उन्होंने इजाद नहीं की जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिजाज और तालीम के खिलाफ। अब यहां ये जो कहा इसने, तो कश्ती में इसका भांडा फोड़ा मुशरिक का कि जब कश्ती भंवर में आती है तो उसको पुकारता क्यों नहीं? क्यों नहीं पुकारता? जल्ल मन तदून इल्ला इय्याहु, छोड़ दिया सबको और एक अगला। इसी को सूरह अनकबूत में फरमाया, वइज़ा रकिबू फिल फुल्क दाउल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन फलम्मा नज्जाहुम मिनल बर्रि इज़ा हुम युश्रिकून। जब कश्ती में सवार होते हैं दरियाई सफर में, और सफर में जब तूफान आता है और लगा के आप डूबे तब डूबे, ऊपर आसमान नीचे पानी कुछ नहीं है और कोई सहारा नहीं है, और कश्ती के कासिफ़ मिन अर्रीह का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, तख्ते टूटने लगे बाबा, झकोले खाने लगे। और इस गर्रे में मत रहिएगा कि नए जहाज बने पड़े, ये भी घुस जाते हैं कहीं। अभी एक बहुत बड़ा जहाज जो है चट्टान से जाके टकरा गया, घुस गया तो निकल ही नहीं रहा उसमें, मरे सब उसमें। अभी रशिया का एक जहाज था, कई 100 आदमी थे, एक नहीं बचा उसमें। उस वक्त उनके दिल की हालत यही होती है कि फलम्मा नज्जाहुम, नजात दे दे तो हम फिर शिरक नहीं करें। लेकिन फरमाया जैसे पांव इनका धरती के ऊपर पड़ा,
شرک کرنے لگ گئے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ پر اللہ کی برکتیں ہوں کہ اس کا ایسا نقشہ کھینچا ہے کہ وقت نہیں ہے میرے پاس میں. ہر ایک اپنے اچھے ساتھی اور بزرگ ہمارے دوست اور شہر کے محسن ہنی بک ڈپو کے مالک محمد حنیف صاحب حاجی کا انتقال ہوا. ان کے لیے دعائے مغفرت بھی کرنا ہے، اس لیے ہم اس کو شارٹ کریں. میں دعا کرتا ہوں کہ اس درس کا ثواب کا کچھ حصہ ان کو بھی منتقل کر دیں. یہ بڑا ساتھ دیا انہوں نے ہمارا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. اس کو شارٹ کریں گے درس کو. فرمایا فلما نجاکم الی البر آرستم، خشکی میں پاؤں پڑا، کائے کا اللہ کائے کی توحید اور کیا. مجھے ذاتی تجربہ ایک مرتبہ ہوا، مولانا بھتیجے کا انتقال ہو گیا، کوئی صورت بن نہیں رہی تھی جانے کی. وہ بھتیجے سے بہت محبت کرتے تھے، مولانا محمد الحسنی رحمۃ اللہ علیہ. معلوم ہوا کوئی شکل نہیں. لڑکوں نے کہا کہ کلکتہ آپ ہوائی جہاز سے جائیں، وہاں سے رانچی جائیں، رانچی سے لکھنؤ جائیں، یہ ترتیب بنتی ہے.